हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप देख रहे हैं, आज आप लोग पढ़ेंगे टाइम सीरीज स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। लेकिन मैं आपका 1 मिनट लूँगा। पहले आपको बता दूं, आज हमारे आज जो टेलीग्राम पे ग्रुप है क्विज टाइम विद ट्रिपल एस, उसमें आप लोगों का क्विज है जिसमें आपका टॉपिक है जम्मू कश्मीर लद्दाख के करंट अफेयर्स। शाम को 5 बजे होगा। आप ये जो आई बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके इन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। इस टॉपिक के बाद आपको आज ही मिल जाएगा अकाउंटेंसी का टॉपिक, और शाम को आपको कोशिश ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन चल रही हैं उसका टॉपिक आपको मिल जाए। अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी सर की। तो इस वीडियो के बाद आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दें। ये तो जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले। आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से क्विज हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। तो जो लोगों ने टेलीग्राम नहीं है तो उनको बता दूं कि आप टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे सर्च करें ट्रिपल स्पेस एस, आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लें। तो चलिए, अब जो आप सुनेंगे वो होगी सर की आवाज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक कंसेप्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यह बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। आप इसे ईजी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। टाइम सीरीज़ होता क्या है और इसके कंपोनेंट आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, टाइम सीरीज़ क्या होता है। इट्स अ सेट ऑफ डाटा डिपेंड ऑन द टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज़। जो डाटा है वो पूरी तरह से टाइम पे डिपेंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज़ कहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए आप, कोविड-19 कल 1 मई थी, तो कितने केस आए, कितने रिकवर हुए, कितने पॉजिटिव केस आए, कितने नेगेटिव केस आए, इन सब का जो डाटा रिकॉर्ड किया है ऑन द टाइम ऑफ 1 मई, ये क्या है, जो सेट ऑफ डाटा था ये बिल्कुल डिपेंड किस पे कर रहा था, टाइम पे कर रहा था। उसको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज कहते हैं। देखो, एक और डेफिनेशन है, द टाइम सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ डाटा अरेंजिंग क्रोनोलॉजिकल। देखो, कोई भी डाटा है वो रिकॉर्ड तक सिस्टमेटिकली 1 मई, 2 मई, 3 मई। ऐसे नहीं होता है कि 1 मई, 10 मई, फिर 9 मई, ऐसे नहीं, सिक्वेंस वाइज चलता है। ठीक है, उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। तो डेफिनेशंस के बाद हम देखेंगे टाइम सीरीज के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आप इसे देख लें। टाइम सीरीज RIES था। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके कंपोनेंट डिस्कस। देखो, टाइम सीरीज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल बेसिस। फॉर एग्जांपल, हम जैसे देख रहे हैं कि RBI आज के समय सबसे ज़्यादा मनी फ्लो कर रहा है प्राइवेट बैंक पे। क्यों कर रहा है? क्योंकि 2019 का जो आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे जो 1 फरवरी को रिलीज़ हुआ था, उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो, उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स आप जानते हैं, जो लोन रिकवर नहीं कर पाते वो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स में जाते हैं। पब्लिक बैंक ने काफ़ी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स किए थे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। अगर RBI 1 रुपया पब्लिक सेक्टर बैंक को देता था, वो 0.9 का लॉस ले रहे थे 1 रुपये से, मतलब कि वो लॉसेस में जा रहे थे 0.9। और पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक था, वो कितना प्रॉफिट ले रहे थे, जो RBI उनको 1 रुपया देता था उसके बदले में 0.25 का प्रॉफिट गेन कर रहे थे। ये जो एनालाइज हुआ डाटाबेस पे, देखो इससे क्या हुआ, RBI को एनालाइज कर दिया कि हमें ना प्राइवेट पे ज़्यादा पैसा रिलीज करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पब्लिक, क्योंकि पब्लिक जो बैंक हैं वो रिकवरी कम कर रहे हैं और उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा आ रहे हैं। इस वजह से RBI क्या कर रहा है, अब जो मनी फ्लो है वो प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइम सीरीज़ की हेल्प से हमें आगे फ्यूचर्स में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स क्या हैं टाइम सीरीज़ के। इसके 4 कंपोनेंट हैं: सेकुलर ट्रेंड, सीजनली वेरिएशन, साइकिल फ्लक्चुएशंस, इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सेकुलर ट्रेंड क्या होता है। देखो, सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, सेकुलर ट्रेंड इज ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कह सकते हैं। ये एक तरह का, जब चेंज द डाटा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब डाटा में चेंज आना लंबे समय के लिए, ये 1 साल के अंदर की बात नहीं कर रहा है, इसे लॉन्ग टर्म 2 to 10 ईयर के बीच की बात कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया है, इंडिया में 2008 में आप देखोगे कि क्राइसिस आया था अमेरिका में,
उससे उसके बाद इंडिया ने जीडीपी कंटिन्यूसली ग्रो की थी, वो एक ट्रेंड बन चुका था, उनकी जो जीडीपी थी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही थी 2018 तक। 2018 के बाद डिक्लाइन होने लगी। तो ट्रेंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको इजी से अंडरस्टैंड होगा। देखो ये डाटा है, ये डाटा यूके का है, यूके की जीडीपी का है। देखो आप इसमें देखोगे कि जो ये परसेंटेज नहीं दी है, ये वैल्यू बेस पे ये डाटा दिया है, और ये जीडीपी इसका जो सोर्स है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स है। तो यूके की आप देखोगे 1994 में जो जीडीपी है वो 68 पे है, फिर 72 पे है, फिर 70। ये जो ट्रेंड है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये एकदम से इंक्रीज़ होते जा रहा है। 2003 तक इंक्रीज़ हुआ है यूके का जो जीडीपी है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड ही हो, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है, शायद ये उल्टा भी हो सकता है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया का देखोगे, वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो, उनकी जो जीडीपी है बड़ी नेगेटिव में है। ठीक है, ये आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रेंड टू टाइप्स के होते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड। और ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, जो सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, जब कभी भी डाटा पे चेंज आना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, सेकुलर ट्रेंड कहते हैं। देखो सीजनली वेरिएशंस क्या होता है, ए सिचुएशन इन विच ए कंपनी हैज़ बेटर सेल इन सर्टेन टाइम ऑफ ईयर दैट्स आर अदर टाइम। फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है कि सीजनली अकॉर्डिंग जो डाटा में चेंज आए उसको हम क्या कहते हैं, सीजनली वेरिएशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सर्दियों में हीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में स्वेटर्स की डिमांड बढ़ जाती है। सीजनली कोई चेंज आना डाटा में, उसको हम क्या कहते हैं, सीजनली वेरिएशंस कहते हैं। और ये जो वेरिएशन है ये शॉर्ट टर्म होता है। देखो ये एक साल के अंदर की बात है, एक साल के में कितने सीजन्स आते हैं। ठीक है, ये जो है ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, ये हाथ से मैं इतना अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, फिर भी आप समझ लें ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो ये सवाल आते भी हैं, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या दोनों नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सीजनली वेरिएशन शॉर्ट टर्म में आता है, और ये जो डाटा है ये सीजनली अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसको हम सीजनली वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइक्लिकल वेरिएशंस क्या होता है। साइक्लिकल वेरिएशंस को डिस्कस करने से पहले हमें बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करना होगा कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। ये ग्रोथ इकोनॉमिक्स में यही पूरा इसी डायग्राम पे बेस है पूरी के पूरा बुक। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये बिजनेस साइकिल होता क्या है, उसके बाद हम साइकिल वेरिएशन डिस्कस करेंगे। देखो ये जो डायग्राम है बिजनेस ट्रेंड, इसमें देखोगे आप जो ये सेंटर वाली लाइन है ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, इस पे ग्रोथ रेट होनी चाहिए, मैक्सिमम इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखो पीक वो टाइम होता है जब कोई कंट्री हाईएस्ट रेट पर ग्रो कर रही हो। ठीक है, रिसेशंस वो पीरियड होता है जब डिक्लाइन कर रही हो, उनकी ग्रोथ रेट गिर रही हो, जैसे अभी सभी कंट्री कोविड-19 की वजह से गिर रही हैं। इवन की कुछ कंट्रीज इस पोजीशंस पे आ गई हैं, टफ पे आ गई हैं, या फिर डिप्रेशन पीरियड्स पे आ गई हैं। और फिर जो आफ्टर कोविड-19 के बाद जो रिकवरी होगी ना, उस लाइन को हम ये कहते हैं, ये जो इंक्रीज़ हो रही है ना ऊपर की ओर, इसको कहेंगे हम। और पीक बूम एक ही बात है। ठीक है, रिकवरी जब डाउनवर्ड से हम अपवर्ड की ओर जा रहे हैं, ये देखो ये पीरियड्स, ग्रोथ रेट ट्रेंड ये है, ये लाइन जो है ना ये ग्रोथ रेट ट्रेंड है। ठीक है, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए था कि ये पीरियड्स है। और कभी भी कोई भी इकॉनमी जो होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, कभी वो पीक पे होगी, कभी वो टफ पे होगी, कभी रिकवरी पे होगी, कभी रिग्रेशन, कभी भी एक पोजीशंस पे नहीं रहती, ये इकोनॉमी का नेचर है। ठीक है, अब हम देखेंगे साइक्लिकल वेरिएशंस क्या होता है। ठीक है, देखो साइक्लिकल वेरिएशंस में जो भी डाटा में चेंज आए, ठीक है, जब हम बूम पे होंगे, हमारा जो डाटा में चेंज आए, हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी, उससे क्या होगा, हमारा डाटा चेंज होगा, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब कि एक्सपोर्ट में चेंज आना, इंपोर्ट में चेंज आना। इससे क्या होगा, जब हम क्राइसिस की ओर होंगे, क्राइसिस मतलब कि टफ पीरियड्स पे होंगे,
रिग्रेशंस पीरियड में होंगे, जब उस समय होगा जो भी डाटा में कोई चेंज आएगा उसे हम साइक्लिकल वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है। बिजनेस, एक सिंपल टर्म में बोल दूं उसको कि बिजनेस साइकिल से जो भी डाटा पे इफेक्ट पड़ता है उसको हम साइक्लिकल वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है। देखो, इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट्स क्या होता है, जब भी कोई अनफोर्सीन्स, अनप्रेडिक्टेबल फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, उससे डाटा में क्या चेंज आए उसको हम इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल JNK में 2015 में फ्लड आए थे। ठीक है। फ्लड आने से क्या हुआ, जो JNK था उसकी ग्रोथ रेट में बिल्कुल चेंज आ गया, तो उससे इफ़ेक्ट डाटा पे पड़ेगा। जो इफ़ेक्ट इरेगुलर इंसिडेंट्स या अनप्रेडिक्शन से हो, और ये एक चीज़ हो, ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म में होता है। ठीक है। ये भी शॉर्ट टर्म में होता है। जो हमने साइक्लिकल पीछे पढ़ा था वो लॉन्ग टर्म में था। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में होगा, और इसके इफ़ेक्ट्स की वजह से ये मतलब कि प्रेडिक्ट नहीं किया होता कि अच्छा ऐसा होगा। जैसे हमने कोविड-19 का प्रेडिक्ट नहीं किया था, एकदम से आ गया, उससे क्या हुआ, हमारे डाटा में बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, हमारी ग्रोथ रेट अलग हो, मतलब कि बिल्कुल चेंज हो गई। हम ग्रो कर रहे थे अच्छी ग्रोथ रेट पे, हम डिक्लाइन हो गए। तो इससे जो इफ़ेक्ट पड़ता है डाटा पर उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लड्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, डिजास्टर्स कुछ भी हो उसकी वजह से। ठीक है। तो ये आ गया इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट्स, और ये शॉर्ट टर्म में आता है। शॉर्ट टर्म वो पीरियड होता है जो 1 साल से कम हो, जो 1 साल से ज़्यादा हो उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। और एक बार फिर से ये ही क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं जो मैंने पेपर फेस किए हैं खुद। देख लो, ये जो सेकुलर ट्रेंड है ये लॉन्ग टर्म में है, सीजनली है ये शॉर्ट टर्म में होता है, साइक्लिकल ये लॉन्ग टर्म में होता है, ये शॉर्ट टर्म में होता है। ये आप याद रखना। ठीक है। पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनके आंसर्स बता देता हूँ कि क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से सही कौन सा और गलत कौन सा है। प्राइमरी डाटा चीपर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो डाटा है ये पर्सनली जाके लेना पड़ता है, उसके ट्रैवल का जो खर्चा आता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंडरी डाटा कॉस्टली, बिल्कुल भी नहीं। हम जो भी गूगल पे चेक करते हैं या किसी की हेल्प से डाटा लेते हैं, हम घर बैठे डाटा ले लेते हैं, तो ये कॉस्टली तो नहीं होगा, इट्स वेरी चीपर। सेकेंडरी डाटा आर प्राइमली कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर पर्पस, डेफिनेटली यही इसका आंसर है बी, तो सी इसका आंसर है। तो अब हम सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था मैंने वो कुछ इस तरह से पूछा था कि विच आर द फॉलोइंग यूज द कलेक्टेड डाटा, विच एरिया टू बी कवर इज लार्ज। इसका डायरेक्ट ओरल इंटरव्यू नहीं होगा, कॉन्टैक्ट मेथड भी नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है। तो कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर्स देंगे, सीक्वेंस में देंगे 1 2। ठीक है। और थर्ड और फोर्थ ये क्वेश्चंस हैं, इनके आप आंसर्स कमेंट बॉक्स पे देंगे, और आंसर आप नंबरिंग वाइज देंगे, 1 का ए है, सेकंड का बी है, ऐसे करके देंगे। और कुछ इश्यूज थे पुरानी वीडियोस में, कुछ कमेंट्स आए थे कि ये बाइसनेस है, अनबाइसनेस है, कलेक्शंस ऑफ डाटा में कुछ मेथड्स थे। देखो दोस्तों, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। उसमें बाइसनेस भी होता है और अनबाइसनेस भी होता है। ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे को कि जो एडम स्मिथ की जो बुक आई थी वो 76 में आई थी या 1779 में आई थी। सर देखो, 76 में आई थी। अगर आपको कोई इशू हो, मतलब कि कोई आपको डाउट हो, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। आपके पास, आप रैशनल होके चलें, थोड़ा आप खुद सोचें कि इसका आंसर्स क्या होगा। ठीक है। तो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं कि शायद ये नहीं कि मैं ही सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आप खुद भी थोड़ा सा एनालाइज खुद करना सीखें। ठीक है। तो ये आंसर्स आप बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।